यहाँ पे क्या आता है ना, बॉइलिंग पॉइंट हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मान लो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, तो उस सरफेस से इवेपोरेशन होता है, सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, whereas boiling is a bulk phenomenon. मतलब boiling is that particular temperature at which liquid starts converting into its vapor phase from the bulk, मतलब सरफेस से ही नहीं, मिडिल से ही नहीं, बॉटम, एवरीवेयर, मतलब पूरे बल्क से लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो वी ऑल नो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल करता है. हम लोग जब लोग जानते हैं, एक लिक्विड के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट अदर डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना, डिफरेंट लिक्विड्स जो भी आप लेते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में या जैसे भी, तो दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. नाउ व्हाट हैपेंस, एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज. एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज. इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कब हो जाती है? इंक्रीज. इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, मान लो कि आपका प्योर वाटर है एंड प्योर वाटर बॉइल्स. अगर हम लेते हैं, एक ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट अस सी, boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है, तो अगर मान लो, अगर मान लो, ये हम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं कि ये एक ग्राफ है. वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वेपर प्रेशर कंसिडर किया है और एक्स एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर कंसिडर करते हैं. ठीक है, नाउ बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अगर कोई प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, सपोज हम पानी की ही बात कर लें, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करते हैं. नाउ हमारा पानी है, सपोज पानी इस टेम्परेचर पर हमने रखा, व्हाट एवर इज द टेम्परेचर, चलो रूम टेम्परेचर पर ही मान लेते हैं. हमारा पानी है प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, अब धीरे धीरे वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज. और ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहाँ पे देखो, इट इज 1 atm, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, तो दैट इज 1 atm. तो हम जब पानी को धीरे धीरे हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा एंड इट विल मीट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस वेरी पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो ये जो टेम्परेचर है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TB नॉट. नॉट मतलब प्योर, TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, T इज द टेम्परेचर, दैट मीन्स इट इज अ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कुछ भी हो सकता है वो प्योर सॉल्वेंट, सपोज वाटर हमने लिया तो वाटर. अब मान लो इसी सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solvent decreases. ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं ना, कि जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. In order to make this solution boil, its vapor pressure must be increased by raising the temperature above the boiling point of the pure solvent. अब इसका मीनिंग मैं समझा रही हूँ. ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और आप इसको देख रहे हैं कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इट विल मीट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस वेरी पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब इसी प्योर सॉल्वेंट में आप थोड़ी सी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दें. जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, व्हाट विल हैपन, इट्स वेपर प्रेशर विल डिक्रीज. यस और नो? यस मैम. डिक्रीज कर जाएगा. Yes, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और इसमें मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया. अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हम चलो इसको अब हीट करते हैं. जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर धीरे 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 बढ़ेगा और बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट करेगा एट Y, इस पॉइंट पर. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. एक्चुअली ये बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है विच इज कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. सोल्यूट
सॉल्वेंट ही बॉयल करता है, बट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के प्रेजेंस में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, इंक्रीज होगा। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टीबी। दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया गया है। तो ये टेम्परेचर ज्यादा होगा। मान लो कि अगर पानी की बात करें तो 100 डिग्री पे पानी बॉईल करता है, बट अगर आप उसमें कोई सॉल्ट या कुछ भी डाल देते हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो अब वो 105 डिग्री पे बॉईल करेगा। तो देयर विल बी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी माइनस टी नॉट बी, इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या निकलेगा दोनों का डिफरेंस? डेल टीबी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल टीबी। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ। इज दिस ग्राफ क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The difference in the boiling point of solution, del T solution में ये नॉट हटा दो बेटा, TB, and that of the pure solvent T नॉट B, यहाँ नॉट लगेगा, ठीक है? यहाँ पे ये वाला पॉइंट पर नॉट लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये नॉट लगेगा यहाँ पे, और ये वाला नॉट जो है वो मिट जाएगा। सॉल्यूशन के लिए TB होता है और सॉल्वेंट के लिए T नॉट B, और ये वाला ये हटा दो, ठीक है? So the difference in the boiling point of solution TB and that of the pure solvent T not B is called elevation in boiling point. Clear? Any doubt in this screen? No, ma'am. No, ma'am. Yes. अब हम लोग देखेंगे कि this is the elevation in boiling point, that is that del TB is equal to TB, that is the solution का boiling point, minus T not B solvent का boiling point, क्योंकि boiling point में elevation हो गया है, तो ये ज्यादा होगा ये कम, इन्हीं का difference कहलाता है elevation in boiling point del TB. For dilute solution, the elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of solute in the solution. Children, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ कि मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट है, आपने इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट डाला तो थोड़ा सा इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, आप 2 ग्राम डालोगे और डिक्रीज करेगा, 3 ग्राम डालोगे और डिक्रीज करेगा, मतलब मोर एंड मोर सॉल्यूट इज बीइंग एडेड, more and more non-volatile solute is being added, more and more there will be decrease in the vapor pressure, and more there will be elevation in boiling point. Is this point clear? Yes, ma'am. ये Yes, बात सबको ma'am. समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में, और उतना ही इंक्रीज होगा, मान लो और डाल देते हो तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज करता है, तो इसका फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये वाला और इंक्रीज कर जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डाला है, कौन सा सॉल्यूट डाला है उस पे नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं, कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला है। दैट मीन्स डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है बच्चे, बता सकता है कोई मुझे क्लास में? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। Solvent. Yes, ma'am. तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आपने लिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपने 1 केजी ले लिया, फिक्स्ड है वो, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोल्स पे। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स पे। Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ मोल्स पे अगर ये डिपेंड कर रहा है तो ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वही होता है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। एनी डाउट? Yes, ma'am. है. क्लियर है? तो डेल टी भी अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बी है। के बी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम लिख सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यस और नो? Okay? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट इज के बी? के बी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड इट इज नोन एज
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? It is known as molar elevation constant. So what is molar elevation constant? Molar elevation constant is defined as elevation in boiling point when 1 mole of a non-volatile, 1 mole of a non-volatile solute is added or dissolved in 1 kg of the solvent, in 1 kg of the solvent. मतलब आप ध्यान से देखिए इसी एक्सप्रेशन को कि अगर आपका सोल्यूशन की मोलालिटी 1 हो गई, सोल्यूशन की मोलालिटी 1 हो गई, तो डेल टीवी किसके बराबर हो जाएगा? डेल टीवी किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू केबी। केबी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? सो व्हेन मोलालिटी इज 1, मोलालिटी 1 का मतलब क्या हुआ? 1 मोल dissolve in 1 kg of the solvent, 1 mole of solute dissolve in 1 kg of the solvent, तो मोलालिटी क्या हो गई? 1। इसको हम कहते हैं 1 मोलल सोल्यूशन, 1 मोलल सोल्यूशन। तो आपका डेल टीबी हो गया केबी के बराबर। तो केबी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केबी इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ 1 मोलल सोल्यूशन। Kb is the elevation in boiling point for 1 molal solution. If a solution is 1 molal, then the elevation in boiling point is the molar elevation constant is equal to increase in the boiling point, that is elevation in the boiling point. ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. अब हम देखते हैं Del TB is directly proportional to molality, जो मैंने अभी आपको बताया. Elevation in boiling point of a solution is directly proportional to number of moles of solute dissolved in a given mass of solvent expressed in kg. तो ये अगर directly proportional number of moles का है तो हम इसे कह सकते हैं molar elevation of a boiling point is a colligative property. ये मैंने अभी आपको बता दिया. अब what we can do, determination of molar mass. हम कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूशन. तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. हम इसको भी मोलर मास निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन अननोन नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब आपने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला और आप चाहते हो कि उसका मोलर मास क्या है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप इसका यूज कर सकते हो. यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम कैसे निकाल सकते हैं. अननोन मास ऑफ सम सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं. अब कैसे करते हैं अगले स्लाइड में हम देखेंगे. हाउ वी डिटरमाइन द मोलर मास. चलिए हम लोग मोलर मास डिटरमाइन करने का मेथड देखते हैं. तो अभी चलिए मोलालिटी. व्हाट इज मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन? तो मोलालिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट. ठीक है. और अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं ले, ग्राम में ले, तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा. दैट 1000 विल कम अप. तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेरा. तो ये बन जाएगा आपका मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. टेल मी एनी डाउट? No, ma'am. ओके. तो अब आगे बढ़ते हैं. व्हेन मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे हम लोग कर सकते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास मींस WB एंड मोलर मास मींस MB. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज NB. क्या होगा? NB होगा WB बाय MB. क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये है आपका NB, स्मॉल n. तो आप देखो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स NB. तो NB को हम कैसे लिखते हैं? NB को लिखते हैं WB
बाई MB। तो इसको समझने में किसी को दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. मोलालिटी हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज NB। तो NB के जगह हम लिख सकते हैं WB बाई MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस चीज के लिए Yes, ma'am. लिख लिखना सकते है हैं. WB बाई MB। तो हमने लिखा WB बाई MB। एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. उसके बाद 1000, उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट WA। देख लो एक बार ठीक से। मोलालिटी इज इक्वल Yes, टू ma'am. नंबर ऑफ Yeah. मोल्स इनटू 1000 बाय वेट। नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वेट, यहां से देखो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स होता है WB बाई MB। तो ये हो जाएगा WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। देख लो शॉर्ट, यहाँ नीचे देखो, इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB कैपिटल इंटू WA। बोलो, दिक्कत है यहाँ को ये मोलालिटी को समझने में? No, No, ma'am. ma'am. क्लियर Clear है. है? मोलालिटी इज क्लियर, इसको याद रखना, ठीक है? मोलालिटी को याद रखना, अगले स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा मोलालिटी M, it is equal to WB into 1000 by MB into WA। Any doubt? किसी को No, डाउट ma'am. है? अब वापस हम आते हैं अपने पहले वाले स्लाइड में। आपने क्या देखा था? डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मोलालिटी स्मॉल m। तो ये आपने भी पढ़ा, वही हमने यहाँ पर लिखा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी, ठीक है? तो डेल TB इज इक्वल टू KB। अब मोलालिटी के लिए आप लिख सकते हैं WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। Yes, ma'am. तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? KB क्या बन गया? डेल TB is equal to KB into WB into 1000 divided by MB into WA। ओके, यही चीज को मैंने ये हटा के लिखा है। सो व्हाट इज डेल TB? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज KB? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज WB? वेट ऑफ सोल्यूट into 1000, मोलल मास MB, मोलल मास ऑफ सोल्यूट, एंड WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट विल गो अप। अगर ये kg में है तो इस 1000 की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लाइन को समझने में आपको कोई दिक्कत है? No, ma'am. नहीं है. नहीं है। Ma'am. ओके, तो अगले स्लाइड में हम जाते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर मोलालिटी, फिर हमने डेल TB देखा, डेल TB, और अभी हमने देखा था कि डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। अब इस MB को अगर हम यहाँ ले आए तो डेल TB यहाँ आ जाएगा ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. व्हाट इज MB? मोलल मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलल मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। MB इज इक्वल टू
KB into WB, डॉट लगा, WB into 1000 divided by del TB into WA. तो ये है फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जानते हो, आपने कितना ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, दैट इज गिवन, एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. अगर ये चीजें आपको पता है तो यू कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. एनी डाउट टू अंडरस्टैंड? No, ma'am. तो आप इसका न्यूमेरिकल बना सकते हो Yes, ma'am. फ्रॉम Yes, योर ma'am. फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. तो आप एनसीईआरटी बुक पे जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट पहले सॉल्व्ड वाला बनाना और फिर अनसॉल्व्ड वाला, और बना के मुझे बताओगे अगले क्लास में कि आपने कहीं कोई दिक्कत महसूस की है कि नहीं. ठीक है? ये Okay, क्लास खत्म हो जाएगा तो एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी. कल मैं ये कोशिश करूंगी कि कल मेरा ये कंप्लीट हो जाए, तो परसों मैं न्यूमेरिकल्स लूंगी हर टॉपिक से जो जो मैंने पढ़ाया है. ठीक है? द नेक्स्ट, Yes, ma'am. अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अभी मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है. No, ma'am. तो बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक उसी तरह से हमें समझना है. कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली ये है कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट हमने लिया, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे. ठीक है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. और व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? एनीबॉडी? फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पढ़ा है ना? तो फ्रीजिंग Yes, sir. पॉइंट एक्चुअली क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी कोई भी चीज, मतलब कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड एंड लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम पर होता है. मतलब वो ये जैसे आप लेते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है फॉर वाटर जहां पर आइस भी एग्जिस्ट करता है और जहां पे वाटर एज लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है एंड वाटर एज सॉलिड, आइस भी एग्जिस्ट करता है. मतलब दे आर इन इक्विलिब्रियम. अगर अभी यहां से 1 मोल भी आइस मेल्ट करेगा तो 1 मोल वाटर फ्रीज कर जाएगा. दे आर इन, दो टू स्टेट्स आर एट इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट होता है जहां पर दोनों लिक्विड एंड सॉलिड इक्विलिब्रियम पर होते हैं. So what is freezing point? Freezing point is defined as the temperature at which the vapor phase of a substance in its liquid phase is equal to its vapor phase in to its vapor pressure in solid phase. What does it mean? ये sentence का मतलब क्या हुआ? मान लो कि आपने आइस लिया, पानी का ही सॉलिड फेज लिया, आइस, फ्रोजन आइस. ठीक है? अब मान लो कि ये आइस है, सॉलिड स्टेट में है. अब आप जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा. आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ये, तो ये एक ग्राफ आप ले लीजिए. ये ग्राफ को यहाँ स्टॉप कर दिया गया, बट ये आगे भी बढ़ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है. और आप प्योर वाटर ले रहे हो, सॉल्वेंट वाटर, प्योर वाटर. और प्योर वाटर आपने सपोज रूम टेम्परेचर पर लिया या कहीं भी किसी भी टेम्परेचर पर लिया, किसी भी टेम्परेचर पर आपने लिया. अब आप जानते हो ना कि जब आप सॉलिड का टेम्परेचर राइज करते हो तो वो मेल्ट करना शुरू करता है, और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो क्या करना शुरू करेगा? सॉलिडिफाई करने लगेगा. तो जैसे जैसे आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग ऑफ द टेम्परेचर, मान लो हमारा लिक्विड है, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसके वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेंगे. यस और नो? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा?
करेगा Yes, ना, ma'am. करेगा। Yes, ma'am. तो ये एक पॉइंट है, देखो दोनों इक्विलिब्रियम पर आ गया। ये वो पॉइंट है टेम्परेचर का जहां पर इसका वेपर प्रेशर इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू तो अभी हमने देखा कि एक प्योर सॉल्वेंट हमने लिया और उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे। आपने उसी सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट लिया आइस और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों फेज इक्विलिब्रियम पर होगा ना। इक्विलिब्रियम पर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द फ्रोजन आइस और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाटर, ये दोनों वेपर प्रेशर सेम हो जाएंगे। दिस टेम्परेचर इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर, या कोई भी हो सकता है। यहाँ मैं वाटर वाटर इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप बहुत फेमिलियर हो वाटर से, इसीलिए कोई भी लिक्विड हो सकता है और उसका सॉलिड फेज हो सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है। ये वो पॉइंट है जहां दोनों फेज इक्विलिब्रियम पर है, या आप कह सकते हो ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों फेज का वेपर प्रेशर इक्वल है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। सो इट इज TF0। ठीक है ना। नाउ आपने ये पानी लिया, अब इसी पानी में आप क्या कर रहे हो? इम्प्योरिटी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो। जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वैसे ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। यस और नो? Yes, ma'am. करेगा। और जितना ज्यादा डालोगे, जैसे थोड़ा सा डाला तो थोड़ा सा डिक्रीज किया, और थोड़ा डाला और डिक्रीज किया, और थोड़ा डाला और डिक्रीज किया, तो जितना डालते जाओगे उतना डिक्रीज करेगा। यस और नो? ठीक है। तो Yes, चलो ma'am. यहाँ पे मैंने एक सर्टेन अमाउंट सॉल्यूट का डाल दिया और इतना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया एट रूम टेम्परेचर। अब हम धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। मगर यहाँ पे इसके सॉलिड फेज का और इसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर नहीं है। No, ma'am. तो और डिक्रीज करना पड़ेगा। यहां जाकर के दोनों का स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर कौन सा है? TF। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। दैट मींस डिक्रीज हुआ है ना फ्रीजिंग पॉइंट में। Yes, ma'am. और क्यों Yes, डिक्रीज ma'am. हुआ है? क्योंकि आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है जो कि उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो आपको और ज्यादा कूल करना पड़ेगा और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तभी इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा व्हेन यू ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट। तो ये कहलाएगा देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट विच इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. So Ma'am. what is del TF? So del TF will be equal to del T naught F minus TF. Yes or no? ये ज्यादा है ना, तो इसमें Yes, से ma'am. इसमें Yes, से ma'am. तो ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम हम लोग सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो मैं उस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक? हाँ, मैम उसके लिए हम लोग और डिक्रीज करना पड़ रहा है फ्रीजिंग करने के लिए। मैम ये पॉइंट हाँ। फिर से बता दीजिए ना, क्यों? क्योंकि अब इक्विलिब्रियम पर दोनों स्टेट नहीं ना है। क्योंकि आप जब फ्रीज करते हो तो फ्रीज सिर्फ सॉल्वेंट होता है, उसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वो फ्रीज नहीं करता। यस मैम। वो थोड़ी फ्रीज करेगा। आप घर में आप पानी में थोड़ा सा चीनी या नमक मिला करके डीप फ्रीजर में रख करके देख लो, जब वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा तो ऊपर वाला टेस्ट करना जो आइस होगा उसमें आपको नमक नहीं, सिर्फ आपको वो सॉल्ट थोड़ी फ्रीज करेगा। वो तो सॉलिड स्टेट में है ही, वो थोड़ी फ्रीज करेगा। फ्रीज तो पानी ही करता है ना। मगर चूंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी अब प्योर सॉल्वेंट तक पहुंचने के लिए, मतलब वहां पर उसका इक्वल दोनों का वेपर फ्रीज हो, इसके लिए और हमको डिक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर। यस और नो? ग्राफ से भी आप समझ सकते हो।
यस मैम। तो आपका डेल टी एफ क्या है? डेल टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, डिक्रीज है फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किस पर डिपेंड करेगा? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। या मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे आपने पहले समझा। सो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और वी कैन से डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ के एफ है, के एफ इंटू एम, मोलालिटी। व्हाट इज के एफ? के एफ इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और यहाँ भी हम वैसे ही लिख सकते हैं कि व्हेन मोलालिटी इज इक्वल टू 1 देन के एफ इज इक्वल टू डेल टी एफ। अगर एक मोलर सोल्यूशन है तो के एफ क्या होगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा? It is equal to the depression in freezing point. It is equal to the depression in freezing point. तो अब हम वापस आते हैं वैसे ही सीखने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो सेम वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया था, आप फट से समझने की कोशिश करिए। मोलालिटी के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि WB by MB into 1000 by WA। WB by MB, यहाँ तो WB by MB into 1000 by WA। इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, वही चीज बार बार बता रहे हैं, वही चीज लिखा हुआ है। तो आपको डेल टी एफ निकालना है। तो डेल टी एफ क्या होता है? डेल टी एफ होता है KB, अभी हमने देखा, KB इंटू एम, KB सॉरी KF, सॉरी बेटा, डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी M। तो आप अपने कॉपी में लिखना शुरू करिए, फट से सब लोग लिखिए डेल टी एफ, तभी आपको क्लियर होगा। एक बार लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, डेल टी एफ इज इक्वल टू, डेल टी एफ इज इक्वल टू, डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू M। अब M के लिए वैल्यू पुट कर दो, KF इंटू M के लिए क्या वैल्यू होगा? WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। KF इंटू WB 1000 बाई WA। क्लियर है ये? डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू M। और M के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? M के लिए लिख सकते हैं WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। और MB निकालना होगा तो यू ब्रिंग MB हियर एंड TF हियर, क्रॉस कर दो, MB को यहाँ ले जाओ और TF डेल TF को यहाँ ले आओ। सो व्हाट विल बी MB? MB विल बी 1000, आप कहीं भी लिख सकते हो, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल TF इंटू WA। बताइए ये समझने में किसी को दिक्कत है? सेम जैसे आपने, क्लियर है? तो कल हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और वांट ऑफ फैक्टर, ये दो टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर है। आपका होमवर्क है कि यू विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, और जो दिक्कत होगी तो फिर यू कैन आस्क मी, ठीक है ना? यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।